आत्मीय स्वजनों, इस समय हम शिकागो में हैं। पवित्र अधिक श्रावण मास चल रहा है और आज तारीख हुई 25 जुलाई 2023। कथा तो मानव सेवा मंदिर में आरंभ हुई है श्री सुक्तम के ऊपर, लेकिन कथा के बाद सत्संग एवं महाप्रसाद के लिए हम आए हैं शिकागो में, जो इसको मैं मेरा घर कह सकता हूँ। मेरा अत्यंत आत्मीय परिवार, आदरणीय हसमुख भाई ठक्कर, परम भगवदीया कोकी बहना, उनके सुपुत्र कौमिल और पुत्रवधू नीपा, और साथ में सत्संग के लिए यहाँ पर बहुत सुंदर जलाराम मंदिर है, और जलाराम मंदिर के अग्रणी निरंतर जिनकी सेवा में व्यस्त रहते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय हरिवदन भाई एवं माया बहन ठक्कर। और यहाँ पर 2 कथाएं हुई हैं जलाराम मंदिर के लिए। प्रभु की कृपा से बहुत सुंदर फंड रेजिंग भी मंदिर के लिए किया। तो पहली बार जब भागवत कथा हुई थी तो मेरा निवास हमारे हसमुख भाई और कोकी बहन के परिवार में यहाँ पर था, और दूसरी बार जब राम कथा हुई तो मेरा निवास हमारे बकुल भाई और रंजन बहन ठक्कर के वहाँ था। तो बकुल भाई और रंजन बहन भी यहाँ पर हैं, बहुत क्लोज। यहाँ यदि हमारे हसमुख भाई इतने उत्साही हैं, कोकी बहन का भी उत्साह इतना होता है कि शायद पहली बार घर में इतने कम लोगों को मैं देख रहा हूँ, नहीं तो हमेशा इतने अधिक लोग होते हैं। इतने उत्साह से उत्सव निरंतर यहाँ पर चलते रहता है, प्रभु की कृपा है। प्रिय स्वजनों, सत्संग के लिए जब बैठे हैं तो एक सुंदर बात चली। ये जो संबंध है हमारे, ये आत्मीयता के सूत्र पर टिके हुए हैं। इंटीमसी, गुजराती में एक कહેવત છે કે સગા હોય એ વાલા નથી હોતા અને વાલા હોય એ સગા નથી होता। यहाँ जो सब लोग बैठे हैं ना, वो यूं देखो तो कोई सगे नहीं है, लेकिन प्यारे इतने हैं। सगा नहीं पर वाला इतना बड़ा है कि बरसों के बाद मिले फिर भी ऐसा नहीं लगता कि हम नहीं मिले। ऐसा हमें लगता है कि बस मानो कल ही तो मिले हैं, कहाँ देर हुई। तो इतनी आत्मीयता। प्रिय स्वजनों, आज के युग में जो समस्या है वो यही है। सभी की एक शिकायत है कि संबंध शुष्क हो रहे हैं, रिलेशनशिप्स आर टर्निंग ड्राई, इमोशंस आर मिसिंग। एक फॉर्मेलिटी के लिए संबंध निभा रहे हैं, लेकिन छाती पर हाथ रख के हम कह सकें कि ये मेरा व्यक्ति, ऐसे कितने, बहुत कम है। तो ये आत्मीयता क्यों खो रही है संबंधों में से? हम चाहते हैं कि संबंधों में आत्मीयता आए। द रिलेशनशिप्स, बेटा कोमिल, शुड बी इंटीमेट। तो why are we lacking this intimacy in relationships? बहुत चिंतन के बाद मैंने नोट किया कि for any relationship, intimacy के लिए 5 C चाहिए, 5 C's। बहुत संक्षेप में कहूंगा, आप लोग तो निरंतर सत्संग करते हैं, उस पर चिंतन करना अधिक। और एक बात भी कहूं प्रिय स्वजनों, ये हमारे हसमुख भाई, हरिवदन भाई नियमित सत्संग सुनते हैं। YouTube पे जो ये वीडियोस आते हैं, वो उनको बराबर याद है, ये वीडियो में ऐसा कहा था, यहाँ पर चर्चा हुई तो ऐसा कहा था। और निरंतर हमारे हसमुख भाई, कोकी बहन, हरिवदन भाई सुनते रहते हैं। तो ये इंटीमेसी के 5 C। सबसे पहला है क्लोजनेस। क्लोजनेस से मेरा अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति हो अपना, जिसके पास हम अपने हृदय को खोल सके। आज हुआ है, पैसे रखने के लिए बैंक है, गाड़ी रखने के लिए गराज है,
आपका प्राइवेट प्लेन हो तो एयरक्राफ्ट हो तो वो रखने के लिए भी हैंगर मिल जाते हैं, कपड़े रखने के लिए अलमारियां हैं, लेकिन अपने दिल की बात रखने के लिए कोई मनुष्य नहीं मिलता है। अंतःकरण की बात हम किसको बताएं? क्योंकि सभी को ऐसा लगता है कि यदि बताएंगे तो ये एक्सप्लॉइट करेगा। हमारे दुख की बात किसी के सामने कहेंगे तो जब तक वो हमारे सामने है तब तक तो कहेगा अच्छा, ओहो हो, अरर, और जैसे ही बात पूरी हुई हमारी पीठ वहां लगी कि तुरंत अरे पता है इनके जीवन में तो ऐसा हो रहा है। गुजराती मां कविए बहुत सरस कह्યું, बोलिए ना कहीं આપણું હૃદય ખોલીએ ના કहीं, વેણને રહેવું ચૂપ, નેણ ભરીને જોઈ લે વીરા, ઉરના પાણી ઉલેચનારું सागर छे वा कूप। जिसके सामने हम अपने अंतःकरण की बात रखते हैं वो समंदर है या कुआं है? कुएं के सामने क्या रखोगे? वो तो कह देगा सबको। समंदर के सामने रखोगे तो आपको श्रद्धा है कि सहाय करने के लिए, मदद करने के लिए आएगा, लेकिन हमारी बात किसी को घुमा फिरा के कहेगा नहीं। तो ऐसी क्लोजनेस होनी चाहिए संबंध में। दूसरी बात इंटीमेसी के लिए कम्युनिकेशन, संवाद होना चाहिए। प्रिय स्वजनों, जैसे पौधे को उगाने के लिए आपको निरंतर उसमें पानी देना पड़ता है, ऐसे कोई भी रिलेशनशिप में इंटीमेसी के लिए उसमें कम्युनिकेशन रहना चाहिए, संवाद। इफ यू डोंट टॉक, हाउ कैन अ रिलेशनशिप सर्वाइव? दिन में कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा साथ में बैठकर बातें करो। अनफॉर्चुनेटली आज सोशल मीडिया के जमाने में ऐसा हुआ है कि परिवार के लोग भी साथ में मिलकर बातें नहीं करते। मुझे कई बार लोग कहते हैं हमने फैमिली ग्रुप बनाया है, कुछ इंफॉर्मेशन होती है ना तो फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं। अरे 5 लोग हो, 7 लोग हो परिवार में, वो भी आप एक दूसरे से कह नहीं सकते, आप व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हो। परिवार से बातें करो। कई बार ऐसा देखा जाता है कि हस्बैंड वाइफ एक ही सोफा पर बैठे हैं, बीच में 1 फुट का भी डिस्टेंस नहीं है शरीर से, लेकिन उनके मन में, उनके अंतःकरण में माइलों का डिफरेंस होता है। दोनों अपने अपने सोशल मीडिया पे कोई किसी से बात कर रहा है, कोई किसी से बात कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। दिस इज अ वेरी सॉरी स्टेट प्रिय स्वजनों। तो संबंध में इंटीमेसी के लिए वी नीड कम्युनिकेशन। पहला क्लोजनेस, दूसरा कम्युनिकेशन, तीसरा सी है कमिटमेंट। एक दूसरे के प्रति यदि कमिटेड ना हो, मैं तेरा हूं, और सामने वाला व्यक्ति भी कहे मैं भी आपकी हूं, तो ये कमिटमेंट बहुत आवश्यक है। श्रद्धा जब होती है तब कमिटमेंट आता है कि मेरा व्यक्ति है, मुझसे चीट नहीं करेगा, मुझे छोड़ेगा नहीं। समर्पण भाव, जिसको हम हिंदी, गुजराती या संस्कृत में कहें, एक दूसरे के प्रति समर्पित होने चाहिए। और ये समर्पण का भाव जब आता है ना, तो कभी कभी बिना शब्द भी कम्युनिकेशन हो जाता है। यू डोंट ऑलवेज नीड वर्ड्स टू कम्युनिकेट, केवल आंखों से पता चल जाता है। तो ये कमिटमेंट, संबंध में वफादारी बहुत आवश्यक है प्रिय स्वजनों। हमारी जो भारतीय संस्कृति में विवाह विधि है पारस करगुह्य सूत्र के अनुसार, उसमें सप्तपदी है। वर कन्या दोनों एक दूसरे को 7 वचन देते हैं, प्रॉमिसेस देते हैं। उसमें एक प्रॉमिस है कि आई विल नेवर चीट यू। ये कमिटमेंट है। पति पत्नी को वचन देता है कि मैं तुझे कभी छलूंगा नहीं, तेरे साथ कभी छल नहीं करूंगा, और पत्नी भी पति से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ कभी छल नहीं करूंगी। वी वॉन्ट टू बी द बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स। आज के युग में ऐसा होता है कि विवाह के पहले फ्रेंडशिप होती है, देन फ्रेंडशिप डेवलप्स इनटू द मैरिज, बट अनफॉर्चुनेटली आफ्टर मैरिज द फ्रेंडशिप ड्राइज अप। ये नहीं होना चाहिए।
विवाह के बाद भी पति पत्नी एक दूसरे के अच्छे मित्र बनने चाहिए। नहीं तो कभी समस्या हुई तो पति जाकर के अपने फ्रेंड्स से बात करता है क्लब में बैठकर कि पत्नी ऐसा कर रही है, ऐसा कर रही है। और पत्नी को भी हृदय में दुख तो होता है, वो जाकर के अपनी सहेलियों से किटी पार्टी में बात करती है कि मेरा हस्बैंड ये कर रहा है। Why do you have to share with other friends? Why can't husband and wife be best of the friends? दूसरों से बात करनी पड़े उससे तो बेहतर है कि पति पत्नी एक दूसरे के अच्छे कमिटेड फ्रेंड्स बने। चौथी बात, इंटीमेसी के लिए सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो ये जरूरी नहीं है। मनुष्य है, कभी ऐसा भी होता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाला पात्र कुछ करे तो हमें पसंद ना हो। इट्स क्वाइट पॉसिबल। तो उस समय चौथा सी याद रखना प्रिय स्वजनों, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म रहेगा, कोई बात पसंद ना आई तो कहो कि आपने ये जो कहा मुझे ठीक नहीं लगा, आपने ऐसा जो किया वो मुझे अच्छा नहीं लगा, कहो। बट नॉट जस्ट टू क्रिटिसाइज, बट इट शुड बी ए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म so that the relationship gets better, the relationship gets stronger. नहीं तो केवल फरियाद रहेगी, केवल क्रिटिसिज्म होगा ना, वो संबंध के मकान को टर्माइट की तरह उदय निजम खत्म करी नाखे, जो सतत तमे टीका 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 टीका, निंदा निंदा, क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज। मजाक में कई बार दृष्टांत देता हूं कि पति हमेशा 24 घंटे पत्नी की टीका ही करता रहे, निंदा ही करता रहे, क्रिटिसाइज ही करता रहे। तुझे तो कुछ आता नहीं है, तेरे में अच्छी ड्रेसिंग सेंस नहीं है, इतने महंगे महंगे ड्रेस लाती हो, पहनती तो, यू डोंट नो हाउ टू कैरी दोज ड्रेसेस, तुम्हें बात करने का ढंग नहीं पता, तुम्हारी रसोई अच्छी नहीं बनती, तुम्हारी दाल पतली बनती है, तुम्हारे शाक में तेल अधिक होता है, तुम्हारी रोटी मोटी होती है, तुम्हारे चावल चिपक जाते हैं। ये दिन में 24 घंटे करता रहेगा तो पत्नी से प्रेम कब करेगा? केवल टीका करता रहे, केवल नहीं, कभी कभार आवश्यकता पड़ जाए प्रिय स्वजनों तो वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। जो समस्या है वो बताओ, लेकिन फिर उसका समाधान भी बताओ। जो पसंद नहीं आया वो कहो, लेकिन उसके साथ में उसका सॉल्यूशन भी कहो। दृष्टांत के लिए लाउड थिंकिंग करके बताता हूं। समझो पति ने चेक्स पहने शर्ट और पत्नी को अच्छा नहीं लगा, ठीक है, इट इज हर चॉइस एंड शी हैज अ राइट बिकॉज शी कंसीडर्स द हस्बैंड एज हर ओन। तो वो कहे केवल चेक्स अच्छी नहीं है, ये मत कहो, दिस इज नॉट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। थोड़ी इसी को थोड़ा बात करके अजी सुनते हो, ये शर्ट चेक्स है, लेकिन आपको पता है मैं थोड़ी फैशन में अपडेटेड रहती हूँ, आजकल चेक्स लोग अधिक नहीं पहनते। आपके ऊपर तो अच्छा लगता है, आप तो इतने प्यारे हो ना, जो कुछ पहनोगे तो भी अच्छे ही लगोगे, लेकिन हम जब बाहर जा रहे हैं साथ में तो थोड़ा आउट ऑफ फैशन हो गया। ऐसा करो ना, स्ट्राइप वाला जो शर्ट है वो पहन लो ना, आप और अच्छे लगोगे। देखो कहने का ढंग, केवल वो चेक्स करके फेंक दिया, उसके पहले थोड़ी सी बात को बनाओ तो उसको बदलने में भी आनंद आएगा। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, सजेशन। और यही सारी बातें प्रिय सुजनों, मैं केवल पति पत्नी के लिए कहता हूँ या फैमिली के लिए कहता मत करना, यही बातें आप अपने कॉर्पोरेट लेवल में भी ले जा सकते हैं, यही बातें आप अपनी सोशल लाइफ में भी ले जा सकते हैं, इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और पांचवी बात है प्रिय स्वजनों इंटीमेसी के लिए, कामनेस। कोई भी संबंध में कभी भी एजिटेटेड होके, उत्तेजित होकर के संबंध टिकते ही नहीं है। आपको शांति रखनी पड़ती है। समझो दोनों में से एक पात्र कदाचित उत्तेजित हो गया, एजिटेट हो गया, तो दूसरा जो है उसको शांति रखनी पड़ेगी, तो ही ये संबंध बचेंगे। और जो सया ना हो, जो मैच्योर हो, वो शांति रखे। सामने वाला उत्तेजित हो गया इसलिए मुझे भी उत्तेजित हो ही जाना है, ऐसा मत रखो। तो उसको समझने का प्रयास करो और बाद में थोड़ा उस समय शांत रह जाओ, बस कुछ मत करो।
वो आपसे कहे भी कि बोलो, जवाब दो, उसको कहना थोड़ी देर बाद में बात करेंगे, अभी नहीं करना है, अभी मुझे जरा शांति रखनी है। कामनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तेजना तो एक आग की तरह है जो संबंध के मन को जला देती है। शांति जो रखेगा ना, तो वो स्वयं भी प्रसन्न रहेगा और कैसी भी स्थिति को वो कंट्रोल कर सकेगा। तो ये 5 सी इंटीमेसी के लिए प्रिय स्वजनों, भगवान से प्रार्थना करूं कि क्लोजनेस, कम्युनिकेशन, कमिटमेंट, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और कामनेस, ये 5 सी हमारे जीवन में आए। परमात्मा की कृपा वृष्टि हो। विशेष करके जलाराम मंदिर के सब सेवक हैं तो संत जलियान की कृपा बरसती रहे और परिवार में, समाज में, इवन इन योर कॉर्पोरेट लाइफ, इवन योर प्रोफेशनल लाइफ, जहां भी हो, आपको अधिक से अधिक इंटीमेट लोग मिलते रहे, आत्मीय स्वजन मिलते रहे और आपका विकास हो। यही सद्भावना के साथ सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जलाराम बापा की जय।